एक बारी पानी पी लिया ना कार्तिक ने, तो खुद चलकर उस कमरा में जाएगा। अब देखो तमाशा। क्या हुआ बबुआ? ये दूर करो, खाने में खून है, गंदा है, क्या बदबू आ रही है, दूर करो। कार्तिक जी, क्या कह रहे हैं आप? कार्तिक जी, हमने एकदम सफाई से बनाया है खाना। वैष्णवी ऐसा कोई खाना बनाता है? ये क्या सफाई से वैष्णवी? ये ऐसा कोई खाना बनाता है? ये खाना आदमी नहीं खा सकता। ये लेकिन खाना तो साफ सुथरा है ना कार्तिक? बबुआ खाना अच्छा है, सब वैष्णवी ने अच्छे से बनाया है। सात्विक बना खाना है, ना प्याज डाला ना लहसुन डाला है, कुछ नहीं है खाने में बबुआ। तुमको इसमें खून और गंदगी कैसे दिख रही बबुआ? कुछ नहीं, देखो देखो। दादी मैं कह रहा हूँ ये फेंकिए, ऐसा खाना इंसान नहीं खा सकता, ये जानवर भी नहीं खा सकता। ये कैसा खाना बनाया तुमने? फेंकिए प्लीज। जीजी अभी तक तो ये ठीक था, अचानक क्या हो गया? खाना तो एकदम सही है, तो इका कहाँ दिख रहा है? वही जो ये बोल रहा है। ये सारी हमारी जड़ी बूटी का कमाल है। पल में शांत करती है और अगले ही पल में ऐसा नाच नचवाती है कि देखने वाले लोग देखते रह जाते। इससे भरम हो रहा है। कार्तिक जी शांत हो जाइए। कार्तिक जी शांत हो जाइए। आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। कार्तिक जी आप ज्यादा मत सोचिए। आइए बैठिए, हमारी तरफ देखिए। कार्तिक जी खाने में कुछ नहीं है। कार्तिक जी आपको बस भ्रम हुआ है, कुछ नहीं है। कार्तिक बेटा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो बुआ, खाना फेंकिए। अरे कार्तिक क्या हुई क्या हमारे बबुआ को ऐसे काहे कर रहा है? अम्मा हमको लगता है कि इसका तबीयत ठीक नहीं है, हम दवाई लेकर आते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, हमारी बात मेरा सर फटा जा रहा है। आप सब समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? कार्तिक जी ध्यान से देखिए, हर रोज हम ऐसा ही तो खाना खाते हैं ना कार्तिक जी। वैष्णवी मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये देखो इसमें क्या क्या है, कितना गंदा खून है इसमें। ये खाना आदमी खाएगा? बताओ, तुम ही बताओ, क्या बोल रही हो तुम? अरे कार्तिक बिटवा हमारी बात सुन बिटवा, वैसे भी सही कह रही है, खाना सही है, कुछ नहीं है रे बिटवा। ये बात खा देखो फिर। अरे होश में आओ कार्तिक, ऐसा लग रहा है तुम्हारा पागलपन का दौरा फिर से शुरू हो गया है। मम्मी जी कहीं हवेली में आके इनको फिर से श्राप नहीं लग गया? देखिए ना कैसे बौरा गए। जा, मेरा श्राप है तुझे। आज के बाद तेरे जीवन की गति भी ऐसे रुकेगी जैसे मेरा व्रत रुका है। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। सुनना हमारी बात, शांत हो जा रहे हैं। करण भैया अभी आपको इनके सामने ये सब बातें बोलना जरूरी था क्या? कार्तिक जी हमने अपने हाथों से बनाया ये खाना, आपके साथ हम तो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं ना? आपको हम पर भरोसा है ना? बोलिए कार्तिक जी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इस खाने में किसने क्या मिलाया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता, लेकिन ये खाना खाने लायक नहीं है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप साहब? कार्तिक जी ये खाना शुद्ध और सात्विक है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना तो हम खुद खाकर आपको दिखाते हैं। रुकिए। दूर करो, ये खाना खाने जा रही थी वो। कार्तिक बेटा क्या कर रही हो तुम? शांत हो। अरे दिमाग खराब हो गया है का?
पगला गया है पूरा। चुप रहो करण। अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। अरे पर गलत कहाँ बोल रहे दादी, ये तेवर जी की तो हरकतें ही ऐसी है। भैया ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है कार्तिक जी के साथ? हम उनकी मदद कैसे करें? कैसे हम उनकी मदद करें भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, अरे बाप रे, बबुआ शांत हो कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी खाने को दो चीजें। हमें माफ कर दीजिए कार्तिक जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमें यही तरीका सूझा। अब आपको कैसा लग रहा है कार्तिक जी? कुछ अलग लग रहा है क्या? सब कुछ ठीक है, खाने में कुछ नहीं है। वही तो कार्तिक जी, कहे तो थे आपको कि खाने में कुछ नहीं है, कहे थे ना। तो फिर मुझे क्यों दिखाई दे रहा था और क्या क्या हो क्या गया था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उर्वशी सही कह रही थी, हमें इस हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। शायद वो श्राप का असर जो है वो। अरे बाप बनने वाले हो तुम कार्तिक, अब तो संभालो खुद को। ऐसे संभालोगे बच्चा? उठिए आप कार्तिक जी। डरने जैसी कोई बात नहीं है कार्तिक जी, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। और जहां तक रही बात आपकी डर की, तो वो भी हम दूर कर देंगे जल्द से जल्द। सब ठीक हो जाएगा। आइए। हे कुलदेवी मैया, रक्षा करना हमने बबुआ की। ये कैसा श्राप है, काहे इसका बार बार असर होता है? इसको दूर कर दो माँ, दूर कर दो। भगवान साहब का भला करे। तू कितनी भी कोशिश कर ले वैष्णवी, पुष्पा नाम का श्राप लगा है इसे, इतनी जल्दी ना ही उतरेगा। अगर खाने में कुछ नहीं था तो मुझे वो सब दिखाई क्यों दे रहा था वैष्णवी? क्या हो क्या रहा था मेरे साथ? उर्वशी भाभी की बात सच तो नहीं है ना? वो जो श्राप मुझे मिला था फिर से। नहीं कार्तिक जी, आप आइए, आइए हमारे साथ। आपको पता है, जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है ना, तो हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन उस समय हमें हौसला देने के लिए हमारी मैया होती है। लेकिन फिलहाल आपको उस हौसले की जरूरत है कार्तिक जी, इसलिए देखिए हमने मैया का दरबार अपने ही कमरे में सजा लिया है, ताकि आपको कभी भी डर लगे मैया आपके सामने हो। इसीलिए कार्तिक जी, अगर आपको कुछ समझ ना आए ना, तो बस मैया को बता दीजिएगा, क्योंकि मैया के लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, वो चुटकी में सब कुछ ठीक कर लेती है। जय हो मैया की। आइए, आराम कर लीजिए। वैष्णवी मैया थोड़ी ना आएंगे यहाँ मेरी हेल्प करने। कार्तिक जी, महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान अर्जुन के केवल सारथी बने थे। उनके शरण में लड़ते हुए उन्होंने धर्म युद्ध जीत लिया।
महाभारत के समय कौरव और पांडव दोनों कृष्ण भगवान से मदद मांगने गए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि एक हमारी सेना ले जा सकता है और एक हमें। वैसे ही जब आप मैया के शरण में हैं, तो आप भी अपने डर से पार पा पाएंगे कार्तिक जी। बस भरोसा रखिए। और वैष्णवी, तुम भी तो हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन कार्तिक जी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, तो आपको भी हमारी एक मदद करनी होगी। आपको बताना होगा कि आखिर आप डर क्यों रहे हैं, किस बात के लिए डर रहे हैं। आखिर यहाँ हुआ क्या था ऐसा जिसके लिए आप यहाँ आने से डर रहे थे, मना कर रहे थे। और वो कमरा, उस कमरे में हुआ क्या था ऐसा जिसे आप इतना घबरा रहे थे कार्तिक जी? उस कमरे का राज क्या था, बताइए। वो कमरे में वहाँ वो वैष्णवी को। बोलिए कार्तिक जी, बोलिए। वो क्या? वो वहाँ बोलिए बोलिए, उस कमरे में क्या कार्तिक जी, बताइए ना कार्तिक जी। कार्तिक जी, कार्तिक जी, क्या हो रहा है इन्हें? शायद जब तक हमें इस हवेली का राज नहीं पता चलेगा, हम कार्तिक जी की मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करके हमें वो राज पता करना ही होगा। आखिर किस बात का डर है कार्तिक जी को? क्या है उस कमरे में जिसे देखकर वो कांपने लगते हैं? और बसी, वो नीचे कितना गंदा है, उसको साफ करो। ऐसे। वैष्णवी, कैसा है बबुआ? अभी तो वो सो रहे हैं दादी। यहाँ आने के बाद से वो बहुत बेचैन है। दादी, एक बात पूछे आपसे? पूछो। दादी, ऐसा क्या हुआ था यहाँ जो कार्तिक जी आज तक डरे हुए हैं? वो कमरा बंद क्यों है दादी? और क्या है उसमें? वैष्णवी, तुमको इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं वैष्णवी, हम यहाँ कुलदेवी की पूजा के लिए आए हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आए। बस शांति से कुलदेवी की पूजा करें और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए बस। और हाँ, बंद दरवाजे के पास भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा, ये सब हमरे कारण हो रहा है। हम ना भूल से अपने सपने को कुल देवी का इशारा समझ बैठे। पर क्या करें अम्मा, हम तो बस वैष्णवी, कार्तिक और उनके बच्चे का भला सोच रहे थे ना। और हमको कहाँ पता था कि यहाँ पहुँचते ही हमको लेने के देने पड़ जाएंगे अम्मा। लेकिन अब तो हम यहाँ आ चुके हैं ना माँ जी। और इस हवेली का इतिहास जो भी कार्तिक जी को खाए जा रहा है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो किस बात पे परेशान हो रहे हैं। वैष्णवी, जो भी बात है हम तुम्हें नहीं बता सकते। जिद मत करो और जाके पूजा की तैयारी करो, बस कह दिया। दादी, पूजा की तैयारी हम कर लेंगे। आप हमें बात बताइए कि क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो आप हमें उस कमरे की चाबी दे दीजिए, हम खुद पता कर लेंगे। तुमसे कहा ना, कमरा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा मतलब नहीं खुलेगा। अब इसमें कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है वैष्णवी? अम्मा सही कह रही है वैष्णवी, वो कमरा ना ही खुले, उसी में सबकी भलाई है और तुम्हारी भी। हमारी भलाई कार्तिक जी की भलाई में है बुआ जी। हमारी आंखों के सामने उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है और आप सब कह रहे हैं कि हम कुछ जानने समझने की कोशिश ना करें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बुआ जी। तो दादी, आप हमें चाबी दे दीजिए या
या हम दरवाजा खोलने का कोई और तरीका खोज लेंगे। ठीक है, जाओ खोल लो, लेकिन चाबी तुमको नहीं मिलेगी। वैष्णवी, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, हमने सच में तो कमरा खोलने को नहीं बोला बेटा। आप कीजिएगा दादी, लेकिन कार्तिक जी के लिए हमें ये करना ही होगा। वैष्णवी, पहले कम समस्याएं नहीं है हमारे जीवन में जो एक और खड़ा करने जा रही हो तुम। वैष्णवी, रुक जा बेटा, कमरे के पास मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। वो कमरे का दरवाजा खोलेगा तो बबुआ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। मत जा बेटा, मत खोल दरवाजा उस कमरे का। हमें वैष्णवी को रोकना ही होगा, क्योंकि उस कमरे में ही कार्तिक को दोबारा श्राप लगेगा। लेकिन ये तभी होगा जब अमावस्या की रात होगी। इससे पहले मैं एक तांत्रिक से बात करके पता करती हूँ कि ये श्राप को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। पहले ही वो कमरा खुल गया और वैष्णवी अंदर चली गई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो सकता है। वैष्णवी को रोकना ही होगा। उस कमरे में जो कुछ भी है, वैष्णवी उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। झटका कैसे लगा हमें? ये क्या हो गया? वैष्णवी, ये क्या? वैष्णवी, अरे वैष्णवी, ये क्या कर रही हो? हमको पता है तुमको कार्तिक की चिंता है ना, लेकिन ये मत भूलो कि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। तुमको हमारी कसम है, अगर तुम इस कमरे में पाँव रखी तो पहले ही कार्तिक की हालत बहुत खराब है। अब हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा की बात मानो वैष्णवी, जो कुछ भी अच्छा बुरा होगा वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होगा, इस घर के वारिस पे भी होगा। इसलिए बेमतलब के खतरे को न्योता मत दो वैष्णवी। हटो भाई। दादी ने हमें अपनी कसम दे दी है मैया। अब हम क्या करें? कार्तिक जी की मदद कैसे करें? ऐसा कौन सा राज है जो सब मिलकर हमसे छुपाना चाहते हैं? मैया, उस कमरे में ऐसा क्या है जिसने हमें धक्का दिया? हमारा मन कांप गया। शायद ये सब लोग सच ही कह रहे हैं। इस कमरे में जरूर कोई बुरी शक्ति है, कोई श्राप है। इसका बंद रहना ही ठीक है। अरे खाने में खून है, तो बदबू आ रही है। कार्तिक जी, हम आपकी मदद कैसे करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हम वादा करते हैं आपसे कार्तिक जी, इस परेशानी से आपको हम बाहर निकाल के रहेंगे। प्रणाम बाबा जी। चुप ही रहो,
किस काम से आई हो? भगवान सबका भला करे बाबा जी। आपने हमें कहा था कि आप हमको कार्तिक का बचपन का श्राप वापस लाने की कोनो तरकीब बताएंगे, बस वो ही। श्राप आएगा और दुगनी क्षमता के साथ आएगा, उससे तबाही भी दुगनी होगी कार्तिक के जीवन में। एक बार सोच ले बेटी, अगर एक बार ये श्राप आया तो वापस नहीं जाएगा। वापस भेजना भी किसको है बाबा जी? आप तो बस तरकीब बताइए कार्तिक के जीवन में वापस श्राप को लाने की। अपना आंचल आगे कर। ओम भीम क्लीं। बेटी, ये भस्म है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। इस कमरे में कार्तिक पर शराब का पहला असर दिखा था। वहां जाना और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। अब कार्तिक को उस श्रापित रूम में ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा।